ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी एक बार गौ माता मंदिर देनहाक शहर से कथा होने जा रही हैं और इस हितार्थ आप हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए यही विनय करूँगा कि आज की कथा श्रवण करने की हम में कृपा करें। आज प्रबोधिनी एकादशी के कथा के बारे में और प्रवचन होने जा रहे हैं, जिनमें हम सभी लोग अभी प्रबोधिनी एकादशी को नहीं जानते हैं कि वो क्या है। ऐसे हमारे हिंदू धर्म का जितने कथाएं हैं, मैं कोशिश करता हूँ बरस भर की कथाएं आप लोग को सुना करके और सुनाने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको सुनने की महती कृपा करें। हमारे जितना मित्रों, दोस्तों, प्रेमियों हैं, हर एक को मैं कोटान धन्यवाद देते हुए कि जितने रिएक्शन आया है, जितने बातें मेरे विषय में होती हैं, और मेरे विषय में कई लोग, मेरा विनय है कि जिन लोगों को इजाज़त नहीं है सब मेरे विषय में इधर उधर बात मत लिखें। कारण मैंने पूजा का भेजा हुआ एक लंबा सा चिट्ठी पाया है। किसी ने उसके पास चिट्ठी लिखी है कि क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या भला है, क्या बुरा है। तो हम लोग छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, हमें मालूम है सब कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुरा करूँगा तो बुरा का फल मैं ही पाऊँगा। आप बीच में आ जाएंगे तो मेरा बुराई आप ले लेते हैं। भला करूँगा तो भलाई का फल मुझे ही मिलता है। जो सम्मत है जिसमें उसको जाना सन्नत पे काम करते रहिएगा। अब आज के जा करके अजा प्रबोधिनी एकादशी क्या होता है। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का प्रबोधिनी यानी जया, कामिनी तथा अजा नाम से विख्यात हैं। कई नामों से एक पर्व का विख्यात हैं, जिनमें जा करके कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ये प्रबोधिनी एकादशी जो है, इस दिन जा करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कि रात्रि में हम जा करके जो इसको जागरण करें तो हमारे सभी बुराई नष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र का अपना राज्य दान कर दिया। जा करके सपना में देखे हैं राजा हरिश्चंद्र जी कि वो अपना सारे धन दान कर दिए विश्वामित्र जी को। ये सपना में देखा। मैं भी रात्रि को सपना देखा अपने पिता का, अपने भाई स्वर्गीय पंडित कृष यानी लोचन दत्त गंगाराम पांडे जी का। ये लोग दोनों मुझे आकर बहुत सहयोग दिए, कहीं मैंने संकट में फंसा था। तो ऐसे राजा हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी का सपना देखा और ये देखा कि अपना सारे राज्य वो दान कर दिया राजा विश्वामित्र जी को। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें आकर के
और अपना सारा राज्य सौंप दिया। तो विश्वामित्र अगले दिन फिर आके पहुंची तो राजा सभी अपनी दान समान कर दिया, उनको सौंप दिया। और ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्रा और मांगी, उनसे सोना का 5 मुद्रा और मांगी दान में। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने अपना पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को अब बेचना पड़ा। सभा के बीच में अपने पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र इतना दानी था तो बेच दिया। तो अनिरुद्ध पंडित क्या है उसके आगे? हम लोग तो छोटे छोटे लोग हैं जो सामर्थ्य के अनुसार एक खरीद कर कुछ किसी को दिया जाता है तो दूसरों को बुरा भी लगता है। आप भी कोई के कुछ दो दान किन के कान के ला के अपने घर से, तो घर ही के लोग जा कर के नाराज होती हैं कि क्यों इतना मेहनत से जुटाया और सब लुटा रहे हो। ये लुटाना नहीं है, ये कहीं का भाग्य खुल रहा है कि आप जो कुछ बोएगे वही काटोगे, तो इससे कोई लगाना जरूर चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा। राजा हरिश्चंद्र जब अपने पत्नी अपने बेटा को अपने आप को बेचा तो राजा हरिश्चंद्र को डोम ने खरीदा। डोम बोला जाता है जो आदमी मिट्टी में लोग मर जाते हैं तो लाश के कारोबार जलाते हैं और कब काम करते हैं, उसको डोम बोलते हैं। तो स्वयं बेचना पड़ा। और राजा हरिश्चंद्र ये जब डोम खरीद लिया उनको तो शमशान में नियुक्त यानी करते मृतक को यानी संबंधियों से कर लेकर के और 100 दाह का कार्य सौंपा था। उनको लेकर के और जा करके 100 जो है लाश किसी का देहांत तो हो जाए उसको जा करके और काम करना पड़ा। और शमशान के जितना मनई आवे वहाँ उसको जलाना, दाह संस्कार करना, अस्थियों को पानी में प्रवाह करना तथा उसको कोई गति लगाना। उसको जब यह कार्य करते हुई और कई वर्ष बाद बीत गए तो एक दिन यानी अकस्मात उसकी गौतम ऋषि ने भेंट हुई। एक बार काफी दिन इतना काम कर चुके तो एक बार श्री गौतम ऋषि से अब जा करके उनका भेंट हुई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उसके यानी उन्हें इसी अजा यानी एकादशी का व्रत करने को सलाह दी। गौतम ऋषि से बताया अपना सब चीज कि मैंने औरत बेच दिया, बेटा बेच दिया, आपने भी बेच दिया, तो इसी से यह काम करता हूँ डोम का। गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को यह बात बताया, सलाह दिया कि राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। अजा व्रत की जाकर कथा बताई कि अजा को व्रत करो और पूजा करो। राजा ने आरंभ कर दिया ये जाकर के व्रत। इसी बीच यानी उनके पुत्र और रोहिताश का सर्प को डसने के और स्वर्गवास हो गया। अपने बेटा को भी बेच दिले नहीं तो बेटा को सांप डस लेस, काट लेस, और सांप काटने से उनका जा करके देहांत हो गया बेटा का। और जब उसकी माता ने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उसे उनके जाकर सापवान कर मांगा और जा करके शमशान का कर मांगा। उनसे जा करके जब लेके आई तो जो मेहनत मजूरी यहाँ खर्चा लगता है तो उनकी माँ से मांगी कि ये खर्चा दो तब मैं यहाँ लाश तेरे बेटा को जलाऊंगा। और उनका खुद ही बेटा था तो जाकर जलाने के लिए कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो औरत के पास कुछ ना रहा कि देख सके हम पैसा जो है। तो उसने अपनी जा करके चुंदरी का आधा भाग देख करके और शमशान का कर चुकाया। अपना चुंदरी जो पहरा था
तो चुंदरी को आधा फाड़ करके अब दिया, कह देखे यही मेरे पास है, अब कुछ नहीं है। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले। तो आकाश में बिजली चमकी तो चमक के आकर तो भगवान ने उनसे बोला कि महाराज, तुम जाकर के सत्य को जीवन की धारण और करके अचम्म आधर्त प्रस्तुत किया है कि तूने जाकर के बहुत अचम्भ काम करके और जीवन में सच्चाई को जाकर के लिया। न सोचा कि मेरा अपना बेटा है, मैं मुफ्त में कर दूं। तूने जो किन के लाया था तुमको, वो कहा था कर लेकर के काम करना। तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से और अमर होंगे। बोले दुनिया के इतिहास में तेरा नाम अमर रहेगा, कभी मर नहीं सकेगा। तो इससे हमारे भक्त प्राणियों, हम सभी लोग उसका नाम लेते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। और यानी भगवत कृपा से और रोहित जीवित हो गया। भगवान की आशीर्वाद मिलने से वो लड़का जीवित शुरू हो गया रहा। अजा की व्रत करने लगा था राजा हरिश्चंद्र, और उसकी पत्नी ने अपनी चुनरी को फाड़ कर आधा दे दिया कि करके लगा फिर ले लो। तो भगवान की कृपा से उनका लड़का जीवित हो गया। तीनों प्राणी यानी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। तीनों प्राणी की भगवान के आशीर्वाद से अंत लोक में जा करके अंत समय तक बहुत दिनों तक स्वर्ग में जा करके और सुख करने लगा। और जा करके राजा की और जा करके रानी को और बेटा को, तीनों को सुख शांति प्राप्त हुई। तो आदरणीय, इसी प्रकार से अगर जब हम भगवान की कथा को श्रवण करें और भगवान में ध्यान धरें तो सच्चाई रूप से धरें। सच्चाई रूप में शक्ति होती है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहु न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। कि जीवन में विश्राम तभी मिलता है जब जा करके अच्छे से कार्य को हम करके और सुख शांति को प्राप्त करें। तो हमारे भक्त प्राणियों, मैं हर एक से नम्र निवेदन करता हूँ कि हम लोग जा करके भी ये सब कथाएं जो चल रही हैं और ये सब कथा को श्रवण करें। अगले बार की कथा होगी या करके वत्स द्वादशी ओक दुआस, उसको ओक दुआस बोलते हैं। और वत्स द्वादशी की कथा आज अजा यानी प्रबोधिनी एकादशी, डोम के काम करते हुए वरदान पा करके गुरु गौतम ऋषि से और जा करके वो अजा की पूजा करने लगा। उसमें इतना फल मिली कि तीनों फिर वापस मुक्त हो गए। आज के लिए ये कथा समाप्ति के सीमा तक आ चुकी हैं। अगले बार आप लोगों से मिलूंगा। आज शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक ये से खबाऊ जो घर है मकान, जहाँ पर गौ माता मंदिर का कथा चलेगा, प्रवचन मेरे जरिए और हमारे पंडित संजय भगवान जी के जरिए पूजा की जाएगी। तो आप लोग आकर के अवश्य ही उपस्थित होवे। फॉलमरलान नंबर 17 दनहाक शहर, बड़का बिल्डिंग है, महल है, उसमें आप चढ़ जाइए और उस पर जा करके अंदर जाए तो लिफ्ट लेकर और चौथा पद पर आवे, चौथा घर पर। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।